हाँ व्यूवर्स, अब हम देखते हैं कि हम कामयाब जवान लोन स्कीम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने से पहले आपके पास, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास आपकी पिक्चर होनी चाहिए एप्लीकेंट की। उसके पास एप्लीकेंट की जो CNIC की पिक्चर फ्रंट से होनी चाहिए, और एप्लीकेंट्स की बैक से, लाइक CNIC की बैक से आप पिक्चर आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होने चाहिए। फादर, गार्डियन, हस्बैंड का CNIC नंबर आपको पता हो। 2 रेफरीज चाहिए और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी, और CNIC नंबर रेफरी 1 का होना चाहिए। इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर एंड CNIC नंबर रेफरी 2 का भी होना चाहिए। और देन फाइनली आपके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी पड़ी होनी चाहिए। तो लाइक ये 6-7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जब आप फॉर्म को फिल करने बैठे। अदरवाइज़ आप फॉर्म स्टार्ट कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो शायद आप वो उस फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो लाइक ये डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल में जाएं, गूगल में कामयाब जवान लोन लिखें। जब आप लिखेंगे तो देन आपके नीचे ये यस एप्लीकेशन फॉर्म कामयाब जवान प्रोग्राम है। तो जब ये आप कर लेंगे तो आपके पास ऐसा फॉर्म ओपन होगा। ये आप प्रोग्राम देख सकते हो। अब इसमें सबसे पहले आपने लिखना है कि क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, नहीं हैं तो नो कर लें। आपका सिटीज़न स्टेटस क्या है, आप रेजिडेंट हैं, शहरी हैं या नहीं हैं। रेजिडेंट्स हैं तो रेजिडेंट लिख लें। कौन से बैंक में अप्लाई करना चाहते हो, UBL में अप्लाई करना चाहते हो, UBL में। आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ सेलेक्टेड बैंक, क्या आप एम्प्लॉई उस बैंक के एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें। आर यू अ पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन, क्या आप कोई सियासी शख्सियत हैं, अगर हैं तो नो यस कर लें, अदरवाइज़ नो। बिजनेस स्टेटस, क्या आप न्यू बिज़नेस के लिए लेना चाहते हो या एग्जिस्टिंग बिज़नेस के लिए। तो अगर से हम एग्जिस्टिंग बिज़नेस के लिए लेना चाहते हो तो हम एक्सपैंड एग्जिस्टिंग बिज़नेस, या न्यू के लिए करना चाहते हैं तो न्यू बिज़नेस कर लें जी, मैं न्यू बिज़नेस के लिए लेना चाहता हूँ। तो इसको नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। अब आपने इधर अपना एप्लीकेंट्स का नेम लिखें, से मोहम्मद अली पूरा नाम लिखना है आपने। जेंडर क्या है आपकी, जेंडर मेल है जी। CNIC नंबर जी आपने 15 नंबर 1 2 3 तो ये आपका कंफर्म CNIC नंबर लिखेंगे, फिर उसी को कंफर्म भी करेंगे। इस तरह डेट ऑफ बर्थ आप लिखें, से जी हमारी डेट ऑफ बर्थ है जी, सॉरी इशू डेट आप लिखें जी हमारी से 19 है, और आप अगस्त 1 कर लें, और देन 19 अगस्त 19 और अगस्त 1 कर लिया आपने, अगस्त 19 को। ये आपका इशू डेट आ गई। अब डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, इसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, डेट ऑफ 1984 कर लें जी, और आप कह लें जी मेरी अगस्त 1 को 84, और इसी तरह उसको कंफर्म भी करोगे 84 और अगस्त की 1 को, लाइक आप उसको कंफर्म करते चले जाओगे। डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर ली। फिर नेम ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं आपके, 2 लोग डिपेंडेंट लिखें। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड, से मैरिड हैं। हस्बैंड का नेम और फादर का नेम, जो भी गार्डियन का नेम, फादर का नाम तो अली तलाल, लाइक वो लिख लें हस्बैंड का नेम। अब उसको इधर CNIC नंबर आपको लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो हमने CNIC नंबर लिख लिया। देन रिलीजन आप सेलेक्ट करें। देन हैव एनी डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी है तो ठीक है, नहीं है तो ना लिखें, नो लिखें। मेजर सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, लाइक
मेन सोर्स ऑफ करंट इनकम आपका क्या है, आप कहते हो जी मैं एग्रीकल्चर इनकम है। एवरेज मंथली इनकम आप कह सकते हो जी मेरी 20,000 है। अदर मंथली इनकम आपकी जी मैं कहता हूँ कोई नहीं है, तो लाइक आप लिख लें कि व्हाट नहीं, आई डोंट हैव अनदर इनकम। डू यू हैव अ बैंक अकाउंट, इफ़ यू हैव येस देन, अदरवाइज नो। बैंक अगर है तो देन वो डिटेल्स लिखें। और इसी तरह आपने एप्लीकेंट की पिक्चर आप डालें, कोई भी पिक्चर जो आप समझते हैं। हमने ये पिक्चर आपने एंटर कर दी। देन फ्रंट से पिक्चर वो जो CNIC की थी हमने लाइक दिस, एंड देन बैक से पिक्चर आप उसकी CNIC की जो मैंने कहा था कि ये आपके पास होने चाहिए। तो लाइक इस तरह के आपने वो पिक्चर्स एंटर कर दी अपनी एप्लीकेंट्स की पिक्चर को, देन CNIC फ्रंट पिक्चर एंड देन CNIC बैक साइड पिक्चर। तो आपने ये कर लिया। देन इसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है। क्वालिफ़िकेशन आपकी से मैट्रिकुलेशन है या FA है वो एंटर करना है। किस तरह की एजुकेशन है जी, मेरे पास लाइक डिप्लोमा है किस में से इन बिज़नेस एजुकेशन, तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप लिख लें। आर यू स्किल्ड और एन आर्टिस्ट अगर हैं तो हम कहें जी मैं एडमिनिस्ट्रेशन का हूँ। अपलोड द डिग्री, आप कोई कॉपी जो भी डिग्री वो भी अपलोड करें कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, उसका एविडेंस आपने अपलोड करना है। कोई टेक्निकल एजुकेशन है, कोई लाइक आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड अपलोड आर्टिजनशिप सर्टिफिकेट, तो आप उसकी एविडेंस को भी अपलोड कर सकते हो। अब देन उसके बाद है आपका रेजिडेंस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप उसमें अपना एड्रेस लिखोगे। अच्छा, तो हमने उसके बाद एड्रेस अपना लिखना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो उसमें आप हाउस नंबर 13 ABC कॉलोनी साहिवाल, देन आप प्रोविंस सेलेक्ट करें, देन अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, से साहिवाल है तो देन साहिवाल लिखें आप अपनी, एंड देन तहसील एज वेल तो साहिवाल। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है तो से एज अबव, तो वो सारी चीज़ें वही आ जाएंगी। तो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिखें। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल प्राइमरी फ़ोन नंबर आपने लिखा कि सिम, अब उसके बाद लिखना कि क्या सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आपने इसको कि येस और नो, येस है तो येस कर लें, नहीं है तो नो कर लें। आपने ईमेल आईडीज़ लिख लें ताकि ये बेहतर है। abc@gmail.com वो लिख लें ताकि वो आपको कांटेक्ट भी कर लें। रेजिडेंट टाइप आप किस में, फैमिली में रह रहे हैं कि रेंटेड है या कंपनी प्रोवाइडेड है। फैमिली है तो फैमिली में लिख लें, अगर आपकी ओन बिल्डिंग है तो आप ओन बिल्डिंग में लिख लें। तो लाइक उसके बाद आपने कारोबारी मालूमात देनी है कि अगर आप पहले से बिज़नेस कर रहे हैं तो कौन सा बिज़नेस है आप उसके बारे में, या न्यू बिज़नेस है तो वो किस तरह का बिज़नेस आप करना चाहते हैं, बिज़नेस इंफॉर्मेशन। तो आप उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करोगे कि मेरा जी एजुकेशन, मैं फ़िशरी फार्मिंग करना चाहता हूँ, जो भी है उसको लिखें जी। मैं कोई सर्विस है, टूरिज़्म में, एजुकेशन का बिज़नेस करना चाहता हूँ, कोई स्कूल ओपन करना चाहता हूँ। बिज़नेस सेक्टर में आप लिखें जी मैं लाइक कौन सी आगे हेल्थ सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, आप क्योंकि एजुकेशन में थे तो इधर कोई टीचिंग एंड एजुकेशन का मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ जी। सब सेक्टर में आप कोई फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, डे केयर सेंटर बनाना चाहते हैं, मोंटेसरी या ट्यूशन एंड कोचिंग सेंटर बनाना चाहते हैं, तो आप वो लिख लें जी मैं टीचिंग एंड कोचिंग सेंटर बनाना चाहता हूँ। नेचर ऑफ बिज़नेस आपने कहा लोकल बिज़नेस है जी। अब उसका नाम लिखें कि बिज़नेस का नाम क्या होगा। आप लिख सकते हैं अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्यूशंस साहिवाल, वट एवर,
बिजनेस डिटेल दें जी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, जो भी उसका परमानेंट एड्रेस दें जी, ABC, हाउस नंबर देस, ABC कॉलोनी साहिवाल, ये लिखें पूरा। देन आपका वो किस जगह पे है, पंजाब में है, डिस्ट्रिक्ट्स, देन बिज़नेस किस जगह पे आप करना चाहते हो वो लिखें, उसकी डिस्ट्रिक्ट, बिज़नेस तहसील लिखें जी, किस तरफ है बिज़नेस, रजिस्ट्रेशन स्टेटस रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड लिखना, लाइक अपने बिज़नेस की डिटेल आपने दे दी कि ना मैं किस तरह का बिजनेस, इसी तरह फार्मिंग का बिज़नेस कर सकते हो, और भी हमारे पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इसमें दिए गए, आप उनमें से अपना रेलिवेंट बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ आगे एंटिटी टाइप, कारोबार की किस्म, लाइक सोल प्रोप्राइटर है उसके साथ करना चाहते हैं, यानी व्हीकल रजिस्टर्ड तो नो, डोंट हैव, लाइक। देन नेक्स्ट जो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, अब इसमें ये कर्ज़े की तफसीलात जो हैं, फाइनेंसिंग डिटेल के कितना चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए है या कोई आपने उसको लाइक अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, तो वो लाइक आपने उसको मेंशन करना है, लोन टाइप। तो आपके पास ये टीयर हैं, टीयर 1 जो है वो 1 लाख से 10 लाख तक है, और टीयर 2 दैट इज़ फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख है, 110 मिलियन तक है। दैन टीयर 3 जो है वो 10 मिलियन से 25 मिलियन तक है, ये लोन्स हैं। तो आप इनमें से जो भी लोन लेना चाहते हैं, आपसे 10 लाख तक लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर है। उसका टेन्योर कितना रखना चाहते हो, 5 साल में आप उसको रीपे करना चाहते हो तो जस्ट राइट 5 ईयर। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है उस प्रोजेक्ट की, से आप कह सकते हो कि जी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है दैट इज़ 10 लाख, 10 लाख, एंड रिक्वायर्ड लोन जो है आप उसमें कह सकते हो जी मुझे लाइक 800। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है दैट इज़ से आप कह सकते हो कि 15 लाख है, और मुझे जो लोन चाहिए वो 10 लाख का चाहिए। टेन लाख का, तो 10 लाख का आपको लोन चाहिए, टोटल कॉस्ट उसकी 15 लाख है। इक्विटी कंट्रीब्यूशन आप उसमें लिखें कि मैं जी 30 या 40%, 40% में 6 लाख है, तो आप 30% पे देखें तो आप कहें जी 450 मेरी इक्विटी कंट्रीब्यूशन होगी, टोटल 15 लाख है, और मैं तकरीबन 10 लाख रुपए बैंक से लोन लूँगा। सो ग्रेस पीरियड इन केस ऑफ न्यू बिजनेस लाइक 0, एंड देन नेक्स्ट करें आप। अब दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपने लिखनी है कि मतवक्की अखराजात का तखमीना रुपए में, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कास्ट, आपने इनिशियल सेटअप कॉस्ट आपकी क्या होगी, कितना आपका इनिशियल कितना लगाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट आप कहते हैं जी मैंने उसको स्कूल को बिल्ड करने के लिए मुझे तकरीबन 800,000, 8 लाख रुपए मेरा उस पर लग जाएगा जी, इनिशियल सेटअप कॉस्ट है। और मुझे तकरीबन या 10 लाख रुपए आप उसमें कह सकते हो कि जो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए 1 मिलियन लगेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट आप कहोगे जी मेरे ना तकरीबन 300,000 है, या 400,000 आप कर लें, ये जितनी आपकी कॉस्ट उसमें आएगी। लाइक ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको तकरीबन 4 लाख के करीब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इस तरह टोटल जो आपकी है कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट 1100, आपने ये तकरीबन आपने 11 लाख और 4 लाख, आपने वही 15 लाख रुपीज़ आपने ये पूरा कर दिया कि मेरी जो टोटल कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में 4 लाख रुपीज़ हैं और इनिशियल कॉस्ट जो है वो 11 लाख रुपए है। अब आपने इधर इनकम लिखनी है, एस्टिमेटेड मंथली इनकम, आप उससे कितना अर्न करोगे, तो आप कहोगे जी मैं 2 लाख रुपए उससे अर्न करूँगा। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आप कहोगे जी मेरे उस पर जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आएंगे उसको स्कूल को रन करने, सैलरीज और इसमें चीज़ों को मेंटेनेंस में, तो वो तकरीबन यूँ समझ लें कि 140,000 आएगा मुझे ना एक्सपेंडिचर। और इनडायरेक्ट जो है अराउंड 10,000 के करीब आएंगे एक्सपेंडिचर।
एस्टिमेटेड एम्प्लॉयज़ आप कहोगे जी मैं तकरीबन 10 एम्प्लॉयज़ उसमें रखूँगा। रेलिवेंट एक्सपीरियंस जी मेरा जी 5 ईयर का है, 4 ईयर का मैं इस बिज़नेस को रन कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो उसको भी अपलोड कर लें, अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट है तो वो भी अपलोड कर लें। तो लाइक फाइनेंसिंग हिस्ट्री कि आर यू और योर पेरेंट्स और स्पाउस आर लोन डिफॉल्टर, अगर हैं कभी तो आप लिखें येस, अगर नहीं है तो नो लिख दें। प्लीज़ मेंशन द लोन अवेलेबल फ्रॉम अदर बैंक्स, अगर कोई और लिया है तो वो लिख दें, उसका डिटेल्स लिख दें, अगर नहीं है तो देन नेक्स्ट कर दें। अब इधर आपने रेफरेंस की डिटेल लिखनी है कि रेफरेंस का 1 से पहला रेफरेंस है एली, देन सेकंड है एसन, देन व्हाट यू नीड टू डू, आपने उसका रिलेशनशिप क्या कह लें कि फ्रेंड्स है, फैमिली फ्रेंड, मोबाइल नंबर उनका लिखें आप, इसी तरह आपने सेकंड मोबाइल नंबर भी लिखें, उनका CNAC नंबर भी लिखें। तो आपने लाइक आपने मोबाइल नंबर और उनके CNAC नंबर भी लिख दिया आपने। अब इधर आपने ये भी लिखने हैं आपने, ये कीवर्ड्स JHX, देन नेक्स्ट। अब दिस इज़ द स्टेटमेंट, ये डेक्लरेशन आपने करने के बाद इधर आपने आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन एंड देन आपने सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है इस लोन को अप्लाई करने के लिए। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। अगर आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में ये डिटेल्स अवेलेबल होंगी कि आप अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।